राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। हमारी इस खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के दौरान हुई लापरवाही की। भीनमाल में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव आयोग और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां जमकर उड़ी हैं। यहां पर मोदरान गांव में एक मतदान बूथ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज ने मतदान कर दिया। अब कोरोना पॉजिटिव ने वार्ड 11 में मतदान किया। इधर मतदान बूथ के बीएलओ ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो इन सब के बीच में अब सवाल यह उठता है कि पंचायत चुनाव के दौरान आखिर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां कैसे उड़ गईं और मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए और क्या ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोरोना के मरीज ने आखिर वोट कैसे डाला और पंचायत चुनाव में यह लापरवाही क्यों हुई, चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की गई और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां क्यों उड़ाई गईं और चुनाव के दौरान ऐसी लापरवाही आखिर किस काम की है। कोरोना मरीज ने यह वोट आखिर डाल कैसे दिया, आज इसी पर हल्ला बोलिए। और कोरोना मरीज के लिए अलग से इंतजाम क्यों नहीं किया गया, अन्य वोटर्स में अगर यह संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, आज इसी मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय दें। तो बढ़ते कोरोना के बीच में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना ये जिम्मेदारी है प्रशासन की, और खासतौर से जब गाइडलाइन कोरोना को लेकर के हो तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा प्रशासन की बढ़ जाती है। अब ये जो ताजा मामला सामने आया जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, लापरवाही इस कदर कि एक कोरोना संक्रमित महिला ने वोट डाल दिया और इससे संबंधित बीएलओ से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो फिर वो मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए, कैमरे से भागते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है, और अगर अब सबसे अहम सवाल यह है कि यहां पर जो लापरवाही है वो आपके हिसाब से किसकी आपको नजर आ रही है, चुनाव आयोग की आखिर गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां आखिर कैसे उड़ गई, चुनाव के दौरान आखिर ऐसी लापरवाही कैसे हो गई और कोरोना मरीज ने यह वोट कैसे डाला। आपका नाम क्या है मुझे? सुया। अच्छा, आप कोरोना पॉजिटिव कब आए थे? 15 साल। 20 दारा हो गया, 23 दारा हो। ठीक है, अभी आपकी कोई रिपोर्ट आई है? मैं तो रिपोर्ट आई है आपने? रिपोर्ट आई है। हमारे भेड़ी आई, मारा एक लड़े एक ली आई। ये का आई है, ठीक है। ना हमारा हवाई जो नहीं है हमारी। क्या रिपोर्ट आई थी? हमारे है नेके की और उनके हमारे के पॉजिटिव। ठीक है, आप वोट देके आ गए? तो कैसे ये लापरवाही हुई और आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए और आप कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए और आज कॉल करिए, अपनी राय साझा करिए। कोरोना मरीज ने वोट डाल दिया, अब जिम्मेदारी किसकी है और यहां पर जो तमाम लोग वोट डालने गए, अब अगर उनको यह संक्रमण फैलता है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और आखिर क्यों कोरोना गाइडलाइन का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, चुनाव के दौरान भी ऐसी लापरवाही आखिर किस काम की है, आपको क्या लगता है। आज आप हल्ला बोल सकते हैं कोरोना के मरीज की तरफ से जो आज ये वोट डाला गया, प्रशासन से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है जबकि कोरोना की गाइडलाइन को लेकर के लगातार हर स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन अगर जिम्मेदार विभाग है अगर वही इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोरोना संक्रमित कैसे इस बूथ तक पहुंचा, अगर वही इस जिम्मेदारी को सुनिश्चित ना कर पाए तो फिर आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार है, कार्रवाई क्या होनी चाहिए। आप भी हल्ला बोल सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो गए, नंबरों को आप देखें, इन नंबरों पर आप कॉल करें और अपनी राय हल्ला बोल के माध्यम से साझा जरूर करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं 01161362071 और 01161362069, इस पर आप फोन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पंचायत चुनाव में आखिर ये लापरवाही क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस लापरवाही की वजह आखिर आपको क्या समझ में आ रही है, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं
और उसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज अपनी राय आप जरूर रखें, आपको क्या लगता है, और खासतौर से जब बढ़ते हुए संक्रमण के दौर में इस तरीके की लापरवाही वो भी चुनाव के दौरान हो रही हो, तो आपके हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदारी किसकी है इसमें तय होनी चाहिए, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अब यहां से अगर लोगों को संक्रमण हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। तो आज हल्ला आप बोल सकते हैं इस विषय पर। इंडिया न्यूज पर आप फोन करें, अपनी राय दें। इंडिया न्यूज राजस्थान आज इस मुद्दे को आपके बीच में लेकर के आया है। और कोरोना गाइडलाइन का जो उल्लंघन है वो कैसे इतनी आसानी से हो जाता है। सिर्फ चुनाव की ही बात नहीं है, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन अमूमन ऐसे भी देखने को मिलता है। और कोरोना के जो नियम बने हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं, लोग उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं और कहीं कहीं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से भी नियमों की धज्जियां उड़ती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना को लेकर के आखिर ये जो लापरवाही है वो क्यों बरती जा रही है, और क्या आपके आसपास भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना को लेकर के लोग जिम्मेदार नहीं है, वो लापरवाही बरत रहे हैं, तो आज आप अपनी राय जरूर दें। कोरोना के खिलाफ ये जो लापरवाही है वो कैसे लोगों के लिए भारी पड़ सकती है, आपकी इसमें क्या राय है, और कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है ताकि वो खुद इस बात का ख्याल रखें, और दूसरा जो संबंधित विभाग हैं जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है आखिर वो भी कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करें। आपको क्या लगता है, आज अपनी राय जरूर रखें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चुनाव के दौरान इस तरीके की लापरवाही बेहद भारी है, और कोरोना के मरीज ने आखिर कैसे वोट डाल दिया, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना के मरीजों के लिए इंतजाम अलग से क्यों नहीं किए गए, अन्य वोटर्स को अगर यहां से संक्रमण फैलता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी जिसमें बार बार ये कहा गया कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन वो गाइडलाइन का पालन आखिर क्यों नहीं हुआ, और ऐसी जो लापरवाही हुई है इसके पीछे वजह आप क्या समझते हैं, आज अपनी राय जरूर दे सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देखें और इस पर कॉल करें। हीरालाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। हीरालाल, बताएं क्या कुछ पूरा मामला। जी बताना चाहूंगा, ये मोदरान गांव का मामला है जहां वार्ड संख्या 11 में कोरोना पॉजिटिव महिला शिवा देवी द्वारा मतदान किया गया है। ऐसे में इस कोविड-19 महामारी में एडवाइजरी के साथ प्रदेश सरकार की ओर से चुनाव करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ प्रशासन पूरे तमाम तरीके से सख्ती बरत रहा है। उसके बावजूद एक कोरोना पॉजिटिव महिला द्वारा मतदान करना ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, और उस महिला की थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह भी की हुई होगी। उसके अलावा आसपास के जो मतदान बूथ पे जो बीएलओ होते हैं उन लोगों को भी पता होगा कि महिला की रिपोर्ट पहले पॉजिटिव मिली है। उसके बावजूद भी उस महिला ने मतदान केंद्र पे जो वोटिंग करने के लिए पहुंची, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। पॉजिटिव का मतदान केंद्र पर पहुंचना, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव होने पर चिकित्सा विभाग द्वारा जो मतदान के लिए व्यवस्था करनी थी उस व्यवस्था के माध्यम से नहीं करवाया गया मतदान, और कोरोना पॉजिटिव महिला ने जो मतदान किया है ये आने वाले समय में बड़ा गंभीर विषय हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस महिला के संपर्क में आए लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। जी हीरालाल, ये बताएं कि आखिर ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और खासतौर से जो संबंधित अधिकारी हैं या जो बीएलओ हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है। जी बताना चाहूंगा, मेरी भी इस संबंध में मैंने कोशिश की गई, तो हालांकि बात नहीं हो पाई अधिकारियों से। नेटवर्क के हिसाब से शायद उनका फोन नहीं लग रहा था, तो उस वजह से बात नहीं हो पाई, और मैंने लगातार उनसे जानने की कोशिश की गई लेकिन उनसे मैं संपर्क नहीं साध पाया। और जो ये गंभीर विषय है कि आसपास के बीएलओ है, आरओ है, अदर बूथ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस गंभीर विषय पे ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ी भयानक लापरवाही इसे कह सकते हैं। हीरालाल, ये बताएं, चूंकि अब यहाँ पर ये जो लापरवाही आई है, पहले तो ये बताएं कि ये मामला उजागर कैसे हुआ, कैसे पता चला कि ये जो संबंधित महिला है ये कोरोना संक्रमित है, और फिर ये बूथ तक अगर पहुंची भी तो फिर वहां पर भी जो जिम्मेदारी थी वो निभाई क्यों नहीं गई, क्यों ये मामला बाद में सामने आया जब वोट डाल दिया गया इस महिला के द्वारा, क्या ये विषय और सही तरीके से खुलकर सामने आ पाया हीरालाल?
नहीं, इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आसपास के लोगों ने जैसे ही बताया तो उस मामले की पड़ताल की गई और पड़ताल में रिपोर्ट में पाया गया कि महिला की रिपोर्ट 6 तारीख को पॉजिटिव मिली, पूर्व में पॉजिटिव थी और उसने आज 13 तारीख को मतदान किया, तब जाके उस मामले का खुलासा हुआ कि महिला कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बावजूद भी वो मतदान वार्ड संख्या 11 से बूथ पर पहुंची और उसने मतदान किया। जैसे ही मामला सामने आया और इस खबर को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो मतदान बूथ पर लगे हुए हैं उनकी लापरवाही सामने आई है और ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अब इस मामले के संज्ञान में आने के बाद क्या कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? क्योंकि अब जाहिर बात है अगर यहां से कोरोना संक्रमण फैलता है या किसी को भी संक्रमित अगर कोई होता है यहां की वजह से, इस बूथ की वजह से, तो क्या इसको लेकर के अभी कोई गंभीरता नजर आ रही है या फिर अभी भी वही लापरवाही भरा रवैया हीरालाल आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी, अभी मैं इस बारे में स्पष्ट तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरी अभी अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। मैं लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया। जैसे ही संपर्क होगा आगे की स्थिति बता दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल फिलहाल बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तो लापरवाही, ऊपर से जो संबंधित अधिकारी हैं वो उस पर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है, बचते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है लापरवाही है तो उस पर जवाब क्या दिया जाए ये भी सोचना पड़ रहा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है और आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप अपनी राय जरूर साझा करें। इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ये माध्यम दे रहा है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देख लें, इस पर कॉल करें और अपनी राय जरूर दें। और आप क्या समझते हैं कि इसके लिए आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी कोरोना संक्रमण के दौरान, अगर यहां से कोरोना फैलता है, लोगों को अगर ये अपनी चपेट में लेता है, तो फिर आपके हिसाब से इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? आप अपनी राय दें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देख लें और इस पर कॉल करके अपनी राय साझा करें। तो फोन करें, राय दें। कोरोना के दौर में इतनी बड़ी लापरवाही के लिए आप जिम्मेदार किसको आखिर मानते हैं? ये सबसे अहम सवाल है। और कोरोना मरीज ने आखिर यहां पर वोट कैसे डाला? क्योंकि अभी भी अधिकारी बोलने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, बचते हुए और भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आप हल्ला बोलें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और राय दें कि आखिर कोरोना काल में ये लापरवाही, जो कि लोगों की जान पर भी भारी पड़ सकती है, और जो ये लापरवाही हुई है उसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं और आपके हिसाब से क्या इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर अपनी राय जरूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों को देखें, कॉल करें और अपनी राय दें। इंडिया न्यूज राजस्थान ये मंच आपको दे रहा है ताकि आप भी आज हल्ला बोलें इस मुद्दे को लेकर के कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में आखिर ये लापरवाही क्यों हो रही है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, हल्ला बोल में आज ये मुद्दा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। और कोरोना मरीज ने जिस तरीके से वोट डाला है वो अपने आप में बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि यहां से अगर संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ता है, तो फिर आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और आपको क्या लगता है कि इस मामले में कार्रवाई कैसे होनी चाहिए? क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है, लोग यहाँ पे अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं ताकि वो गांव की सरकार को चुन सकें। लेकिन अगर यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हो जो कि किसी की जान पर भारी पड़ जाए, तो फिर आप इसको कैसे देखेंगे और इसके लिए क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? और खासतौर से वो लापरवाह अधिकारी जिन्होंने ये लापरवाही बरती, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इंडिया न्यूज पर आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। नंबर एक बार फिर से हम आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर आप देख लीजिए 0116136100271 और 01161362069। इस पर आप फोन करें और अपनी राय यहां पर जरूर रखें। तो बेहद महत्वपूर्ण है, आज हल्ला जरूर बोलें क्योंकि ये सीधे
आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, अगर इतनी लापरवाही बरती जा रही है तो फिर ये बेहद खतरनाक भी हो सकता है। तो ऐसे में आप अपनी राय ज़रूर रखें। ये नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर फ़ोन करें और हल्ला बोल में अपनी राय ज़रूर यहाँ पर रखें, राय शुमारी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना आखिर क्यों नहीं हुई? इंडिया न्यूज़ को फ़ोन करें। पंचायत चुनाव में लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। अन्य वोटर्स को अगर यहाँ से संक्रमण फैल रहा है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चुनाव आयोग की गाइडलाइन की पालना क्यों नहीं की गई? कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ आखिर कैसे उड़ गई? कैसे एक कोरोना संक्रमित महिला यहाँ पर इतनी आसानी से पहुंची और उसके बाद उसने वोट यहाँ पर डाल दिया? और जब इस बारे में पूछा जा रहा है अधिकारियों से तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आप आज अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार एक बार फिर से आपको बता दें, आपके स्क्रीन पर हैं। कोरोना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? इसके अलावा ये जो लापरवाही है वो कैसे रुक सकती है और खासतौर से प्रशासनिक अधिकारी जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर आपके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और अगर यहाँ से संक्रमण फैलता है, किसी की जान पर आफत बनती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? इसलिए आज अब हल्ला ज़रूर बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें, कॉल करें और अपनी राय दें। तो कोरोना मरीज ने वोट डाल दिया है और उसके बाद ये जो यहाँ से बीमारी अगर किसी को होती है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब अभी भी संबंधित जो विभाग है वो नहीं ढूंढ पाया है। अब कोरोना मरीज के लिए अलग से इंतजाम क्यों नहीं किया गया? कैसे ये मरीज यहाँ तक पहुँच गया जिसने वोट डाल दिया? और उसके बाद अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी, लापरवाही किसकी थी, इस पर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। तो सरपंच और पंच चुनाव आपको बता दें कि इस समय पंचायत चुनाव तीसरे चरण के संपन्न हुए हैं, लेकिन उसमें ये कैसा लापरवाही का मामला सामने आया है जो कि हैरत में डालने वाला है। और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं वो अब भागते हुए या फिर बचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और इतनी बड़ी लापरवाही जो कि लोगों की जान पर सीधे तौर पर भारी पड़ सकती है, उस मामले में भी बोलने को कोई तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जवाबदेही तय होनी नहीं हो पा रही है और भाग रहे हैं जो संबंधित अधिकारी हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि कोरोना को लेकर के जो गंभीरता है वो किस कदर इन अधिकारियों में देखने को मिल रही है। राय दे सकते हैं आप, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और राय दें। कोरोना मरीज ने जिस तरीके से वोट डाला है वो लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है और अन्य जितने लोग वहां पर उस केंद्र पर थे, उस बूथ पर थे, उनके लिए भी ये एक बड़ी समस्या बन सकता है निकट भविष्य में। तो ऐसे में आप कॉल जरूर करें और राय दें। तो आज हल्ला बोल में ये मुद्दा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। आप राय शुमारी करें, अपनी राय दें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना से जुड़ा हुआ ये मामला है। हालांकि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तरफ से वोट डाल दिया गया बूथ पर भी। अब वहां पर जो लोग थे उनको संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसी लापरवाही कैसे रुक सकती है?
और इसके लिए जिम्मेदारी कैसे तय हो सकती है, अपनी राय आप दे सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं। कोरोना मरीज के लिए इंतजाम अलग से क्यों नहीं था, और फिर कोरोना को रोकने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई आखिर उसके क्या मायने हैं। अगर इतनी बड़ी लापरवाही कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जाकर के मतदान कर रहा है और उसकी जानकारी विभाग को नहीं हो पा रही है, जानकारी होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है और बहुत हैरान करने वाला भी है। तो आप नंबर देख लें, इस पर कॉल करें, अपनी राय दें। हल्ला बोल में आज ये मुद्दा हम आपके बीच में लेकर आए जिस पर आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि कोरोना मरीज ने वोट डाला है और ऐसी लापरवाही जो कि आप लोगों के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। वो तमाम लोग जो कि वोट डालने के लिए जाते हैं, उनमें से आपके भी जानने वाले या आप खुद हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी, वाराणसी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रिंस त्रिपाठी। प्रिंस त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब सरकार के पास इसके इंतजामात नहीं थे तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है। अब जैसे कोरोना पेशेंट ने वोट डाला, उसके संपर्क में इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लगी है, लाइन लगी है। अगर किसी इसके वजह से जितने लाइन लगे सबको होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? सरकार तो पल्ला झाड़ लेगी अपना। जी, तो बहुत शुक्रिया प्रिंस त्रिपाठी जी। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को रखने के लिए। तो जिम्मेदारी कौन लेगा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और जिम्मेदारी से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वजह से भी ये जो स्थितियां हैं वो ऐसी बनी हैं। तो आज हल्ला बोल में कोरोना पॉजिटिव महिला के द्वारा किस तरीके से वोट किया गया और उसके बाद जो संबंधित विभाग के लोग हैं वो बचते हुए नजर आए हैं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि आखिर इस तरीके की जो लापरवाही है वो क्यों देखने को मिली है। आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।